हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आइडियल गैस लॉज। पार्ट बाय पार्ट मैंने बताया था आपको कि इसको पार्ट बाय पार्ट स्टार्ट करना है। तो पहला लॉ था बॉयल्स लॉ, दूसरा चार्ल्स लॉ है, और तीसरा क्या था, गै-लुसेक्स लॉ, और चौथा है एवोगैड्रो लॉ। तो पहला था बॉयल्स लॉ, तो उसको आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि बॉयल्स लॉ कहता क्या और बॉयल्स लॉ में किसके किसके बीच का रिलेशन बताया गया है। तो चलिए एक बार रिकैप करते हैं कि आइडियल गैस लॉज क्या था। आइडियल गैस लॉज था, एक लॉ था, एक ग्रुप ऑफ लॉ है जो कि हम लोग को गैसियस पैरामीटर्स के बारे में लेसन बताता है। गैसियस पैरामीटर्स क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक है, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। ये है गैसियस पैरामीटर्स, जो कि डिफाइन करता है गैस कैसा है, गैस का नेचर कैसा है, गैस अभी कैसे बिहेव करेगा, ये सब जो डिफाइन करता है वो ये चारों पैरामीटर्स है। तो इन चारों पैरामीटर्स में से किसी दो के बीच का रिलेशन जो है वो लॉज बताता है। जो बॉयल्स लॉ है, चारों लॉ किसी दो के बीच का रिलेशन बताता है। तो बॉयल्स लॉ इट गिव्स अस रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये हमारे को प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बताता है। लेकिन वहाँ पे क्या कांस्टेंट होना चाहिए, बाकी का दोनों कांस्टेंट होना चाहिए। जब भी किसी दो के बीच का रिलेशन बताएगा तो बाकी का दो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए, चाहे वो प्रेशर वॉल्यूम के बीच बताए या प्रेशर टेम्परेचर के बीच बताए या टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच बताए। किसी के बीच भी अगर दो के बीच का रिलेशन है तो बाकी का दो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे किसके बीच का रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच। तो ये दोनों के बीच का रिलेशन है, तो ये दोनों बाकी का कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो बाकी का दो कांस्टेंट। इट स्टेट्स दैट प्रेशर ऑफ अ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब प्रेशर ऑफ गैस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, ये कह रहा है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ही मतलब होता है कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक दूसरे के विपरीत है। मतलब उन दोनों में से एक दूसरे से दोनों विपरीत है, मतलब अपोजिट है दोनों। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दूसरा बढ़ेगा तो पहला घटेगा। तो वही बोलता है कि अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स और टी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये लॉ हम लोग को किसके किसके बीच का रिलेशन बताता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बताता है, जहाँ पे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स ये दोनों कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो प्रेशर और वॉल्यूम ये दोनों के बीच का रिलेशन होना चाहिए जहाँ पे टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट हो। तो क्या बोलता है ये, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। समझ में आ गया, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v, या P इज इक्वल टू kV। ऐसे लिख सकते हैं ना, जहाँ पे K को हम कोई भी कांस्टेंट हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को प्रोपोर्शन को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट लगा देते हैं। तो K इज कांस्टेंट, कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको अभी जानने का ज़रूरत है या क्या होगा ये भी जानना आपको, बस कुछ कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, ये कांस्टेंट है। इससे हम क्या कह सकते हैं कि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको अगर इधर ले जाए तो पी वी इज इक्वल टू के हो जाएगा, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीप्लीकेशन है ये कभी चेंज नहीं होगा। इससे हम लोग कह सकते हैं P1V1 इज इक्वल टू P2V2। कॉन्स्टेंट का क्या मतलब होता है, इज इक्वल टू P3V3, कुछ भी लिख सकते हैं जहाँ तक जाएगा ये। प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीपल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी चेंज नहीं हो सकता, ये लॉ कहता है। तो चलिए इस लॉ को अप्लाई करके देखते हैं। तो समझ गए ना, कोई प्रॉब्लम है तो सोच लीजिए। पहले यहाँ पे देखिए, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब प्रेशर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। प्रेशर इज इक्वल टू K/V। अब इसको इक्वल टू करना है तो हमको एक इक्वेशन लिखना है, तो इसको क्या करेंगे, K से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, K/V, ठीक है। अब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हो गया, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। अगर कॉन्स्टेंट है मतलब क्या है, P1V1 P2V2 कुछ भी कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि सपोज इनिशियल प्रेशर, अभी प्रेशर P1 है, इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इसको किसी तरीके से चेंज कर। जैसे एक नीडल सिरिंज देखे ना जिसमें सुई पड़ता है, जैसे सिरिंज है, ये सिरिंज है, यहाँ पे आप ऐसे करके इसको सुई अगर देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, पहले इतना वॉल्यूम होता है और इसमें हवा रहता है। सपोज कुछ प्रेशर P है, इनिशियल प्रेशर P और इनिशियल वॉल्यूम P1 है और इनिशियल वॉल्यूम V1 है। अब इसको हम यहाँ इधर से नीडल जो है यहाँ पे ऐसे करके जो रहता है, इसको हम यहाँ से दबाए तो ये अंदर जाता है, और अंदर जाके कैसा बन जाता है, अंदर जा करके ये बहुत छोटा सा वॉल्यूम कवर करता है, फिर करता है ना ऐसे करके बहुत छोटा सा, इतना छोटा सा वॉल्यूम। तो ये हो गया P2, मान ले यहाँ का प्रेशर है और यहाँ का वॉल्यूम V2 है। तो क्या हो गया, यहाँ से हम इस लॉ के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि ये दोनों बराबर होगा, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 होगा। सिंपल सा इक्वेशन, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो चलिए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 3 लीटर गैस इज केप्ट इन कंटेनर एंड प्रेशर इज 2 atm। बोल रहा है
इनिशियल वॉल्यूम कितना है, वी आई इज इक्वल टू 3 लीटर, और पी इनिशियल प्रेशर कितना है 2 atm। तो इफ़ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज रिड्यूस टू 2 लीटर, बोल रहा है कि जो कंटेनर का वॉल्यूम है उसको 2 लीटर बना दिया गया, मतलब उसको दबा करके छोटा कर दिया गया है, यानी कि वी एफ या वी फाइनल इज इक्वल टू 2 लीटर। तो पी फाइनल इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा, तो चलिए सिंपली लिख देते हैं जो अभी इक्वेशन हमने पढ़ा है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो वी आई पी आई इज इक्वल टू वी एफ पी एफ, या 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू पी एफ। तो पी एफ कितना हो गया, पी एफ हो गया 3 atm, है ना, 2 से 2 गया, पी एफ इज इक्वल टू 3 atm। इनिशियल वॉल्यूम कितना था 3, इनिशियल प्रेशर कितना था 2, फाइनल वॉल्यूम कितना था 2, और फाइनल प्रेशर हम लोग को पता नहीं था, तो यही हम लोग को फाइंड करना है। तो सिंपली वैल्यू पुट किया, हमारे पर फाइनल प्रेशर 3 atm आ गया, यही आंसर है हमारा, ठीक है ना। ये हो गया सिंपल सा हमारा क्वेश्चन, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे क्या है, ग्राफ्स रिलेटेड टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ से रिलेटेड जो ग्राफ्स है, जो सिंपल से एक दो ग्राफ कर लेते हैं, जो कि हम लोग को एक दूसरे के बीच रिलेशन निकालने में मदद करता है। तो बोल रहा है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ कैसा होगा, प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम घटता है, तो ये क्या ऐसा हाइपरबोलिक ग्राफ हो जाता है, इसको हाइपरबोला कहते हैं, आप मैथ्स में आपको पढ़ना होगा, ये हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। जैसे एक बढ़ेगा, जैसे देख रहे हैं आप यहाँ पे सपोज 1 atm प्रेशर है, तो यहाँ पे वॉल्यूम मान लेते हैं 1 लीटर है, चलिए मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रेशर कितना हो गया, 2 atm हो गया, तो वॉल्यूम कितना हो गया 1/2 लीटर, दिख रहा है ना, ये क्या है वॉल्यूम है। तो जैसे जैसे प्रेशर कम रहा है, यहाँ पे देखिए प्रेशर 1 atm था, यहाँ पे आधा atm प्रेशर है, आधा atm सपोज कम गया, तो प्रेशर वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो गया 2 लीटर। जैसे कि यहाँ पे प्रेशर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, कमते जा रहा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम अगर 1 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 1/3 है तो ये हो जाएगा 3। अगर यहाँ पे प्रेशर 1/3 है, तो देख रहे हैं ना आप, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम है, 1 इंटू 1, 1/2 इंटू 2, 1/3 इंटू 3, हमेशा 1 आएगा प्रोडक्ट। तो वही इसका मतलब है कि जो प्रेशर और वॉल्यूम है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, प्रेशर घट रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घट रहा है, यही इसमें मतलब है। अब क्या है, प्रेशर वर्सेस इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस 1/v, तो आपको तो पता ही है ये लीनियर रिलेशन होता है, P इज इक्वल टू के इंटू 1/v। तो अगर इसको हम लोग y मान लेते हैं, सॉरी इसको अगर x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू के एक्स हो जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया। तो P और 1/v स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है, लीनियर रिलेशन है इन दोनों में। अब क्या बोल रहा है, log P वर्सेस log v। तो log v, P और log v का रिलेशन कैसे निकालते हैं, तो आपको इसके लिए थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का रूल जानना होगा। P का वैल्यू है k/v, तो दोनों साइड अगर log लेते हैं तो log P इज इक्वल टू log k/v। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपने log पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि log k/v को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log k माइनस log v, ठीक है ना। तो यहाँ पे x क्या है, log v x एक्सिस पे है, ये x हो गया और ये हो गया y, तो log v हो गया x और ये हो गया y। तो इसका ऐसे हम लोग अगर रिलेशन एक्स वाई में लिखना चाहें तो क्या होगा, y इज इक्वल टू log k माइनस एक्स। x का क्या है, स्लोप कितना है, स्लोप आपने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, स्लोप है -1, ठीक है, स्लोप है -1, मतलब कि ये निगेटिव स्लोप है, तो ये हो गया निगेटिव। और यहाँ जो इंटरसेक्ट करता है, ये जो पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसका वैल्यू हो जाता है ये y इंटरसेप्ट, यही y इंटरसेप्ट है, मतलब y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ये लाइन, तो ये पॉइंट हो गया log k, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ग्राफ्स 3 ठो। और ग्राफ्स का आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, आपको कभी बनाने के लिए क्वेश्चन में दे सकता है, अगर क्वेश्चन में दे देगा कि log p और log v का क्या ग्राफ है, या फिर p और 1/v का क्या ग्राफ है, ये सब आपको पढ़ने दे देगा, और इसीलिए ये थोड़ा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट द बॉटम ऑफ 20 मीटर डीप लेक, बोल रहा है कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो 20 मीटर गहरे लेक के अंदर है, मतलब लेक में 20 मीटर अंदर है वो पानी के सरफेस से। तो रिलीजेस गैस, वो गैस रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ बबल्स, मतलब छोटे छोटे गोल गोल, बबल क्या होता है, गोल होता है,
तो बबल्स के रूप में वो ऐसे करके, सपोज यहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ से छोटे छोटे बबल ये रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो ये रिलीज कर रहा है, ये बबल्स ऊपर जा रहा है, ऐसे करके धीरे धीरे ये ऊपर जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये ऊपर चला जाएगा सरफेस पे, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसका चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा। जैसे आपको पता है पानी के नीचे ज़्यादा प्रेशर रहता है ना, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, मतलब पहले लेक्चर्स में हमने पढ़ चुका है कि जैसे ही पानी के अंदर जाते हैं तो प्रेशर बढ़ते जाता है। कितना बढ़ता है ये आपको पता है, रो जी एच से हमने वैल्यू निकाला था उसका, रो जी एच इज इक्वल टू पी। तो हमने ये भी पढ़ा था कि 10 मीटर वाटर जो है, 10 मीटर का जो पानी है वो 1 ATM प्रेशर जनरेट करता है। मतलब 10 मीटर नीचे जाएंगे तो 1 ATM प्रेशर बढ़ जाएगा, और 10 मीटर नीचे जाएंगे तो एक और ATM प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो बोल रहा है कि 20 मीटर अंदर है, तो 20 मीटर अंदर, जैसे कि ये पानी है और यहाँ से 20 मीटर अंदर है, यहाँ का प्रेशर P है मान लेते हैं। यहाँ का प्रेशर कितना है, सरफेस का प्रेशर क्या होता है, कहीं का भी इन्वायरमेंट का प्रेशर क्या है, 1 ATM है। दुनिया में हर जगह प्रेशर क्या है, 1 ATM है। कहीं भी ऊपर अगर सरफेस पे लिया जाए, एयर में, हवा में लिया जाए, तो प्रेशर हमेशा 1 ATM ही रहेगा। तो यहाँ पे 1 ATM है, नीचे गए 10 मीटर तो बढ़ गया 1 ATM, 1 ATM बढ़ गया, और 10 मीटर नीचे गए तो एक और ATM बढ़ गया। तो टोटल प्रेशर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 ATM हो जाएगा। सरफेस पे 1 ATM प्रेशर है, 10 मीटर नीचे जाने पे 1 ATM प्रेशर बढ़ गया तो 2 ATM हो गया यहाँ पे। अब 10 मीटर और नीचे गए तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 ATM प्रेशर हो गया। यानी कि जहाँ पे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जहाँ पे वो छोटा सा कीटाणु है, वहाँ का प्रेशर 3 ATM है, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर कितना है, PI इज इक्वल टू 3 ATM, ठीक है। तो इनिशियल प्रेशर कितना है, 3 ATM है। और इनिशियल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इनिशियल कितना है, इसको मान लेते हैं V। कुछ भी दिया नहीं है तो V मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फाइनल प्रेशर कितना है, फाइनल प्रेशर मतलब जब सरफेस पे आ गया, सरफेस पे आ गया तो सरफेस का प्रेशर कितना है, 1 ATM। तो PF इज इक्वल टू 1 ATM। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसको कुछ नहीं पता तो इसको VF मान लेते हैं, कुछ नहीं पता अभी हमको। इसको अगर V मान लेते हैं तो इसको VF मान लेते हैं फिलहाल के लिए। अब सिंपली हम लोग बॉयल्स लॉ का इक्वेशन लिख देते हैं, PI VI इज इक्वल टू PF VF, ठीक है। PI कितना है 3, VI कितना है V इज इक्वल टू PF कितना है 1, PF है 1 इंटू VF, यानी कि VF कितना हो गया 3V। फाइनल वॉल्यूम 3 गुना हो गया, ठीक है। ये हो गया VF। समझ में आ रहा है आपको कि इनिशियल वॉल्यूम मान लेते हैं V, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है 3V। अब हम लोग को निकालना क्या है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। बोल रहा है कि परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, परसेंटेज चेंज का क्या वैल्यू होगा, ये हो जाएगा V फाइनल माइनस V इनिशियल डिवाइडेड बाय V इनिशियल, ठीक है, इंटू 100। ये हो गया हमारा परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम इंटू 100। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। फाइनल वॉल्यूम कितना है 3V, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V डिवाइड बाई V इंटू 100। ये हो गया 2 इंटू 2V डिवाइड बाई V इंटू 100 इज इक्वल टू 200%, ठीक है ना। तो परसेंटेज चेंज कितना हो गया, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू 200%। आपको दिख भी रहा होगा 2 गुना ही बढ़ा है ना, इनिशियल मतलब टोटल 3 गुना हो गया है। अभी मेरे पास 100 रुपया है, लेकिन थोड़ा देर बाद मेरे पास 300 रुपया हो गया, तो मेरे पास 3 गुना ज़्यादा हो गया। लेकिन बढ़ा कितना, बढ़ा तो 200 ना, पहले से 100 तो मेरे पास था ही, बढ़ा कितना 200 बढ़ा। तो चेंज कितना हो गया, चेंज हो गया 200। बदलाव कितना हुआ, अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, थर्ड फ्लोर पे चले गए, तो अभी हम लोग कितना फ्लोर ऊपर चढ़े, 2 फ्लोर। उसी तरीके से अभी मेरे पास 100 रुपया है और थोड़ी देर बाद मेरे पास 300 रुपया हो गया, तो चेंज कितना हुआ 200 रुपया। तो 200% चेंज हो जाता है ना। उसी तरीके से यहाँ भी इनिशियल वॉल्यूम भी था, फाइनल वॉल्यूम 3V था, मतलब 3 गुना चेंज, मतलब 3 गुना बढ़ गया है। लेकिन चेंज कितना हुआ है, 3 गुना माइनस 1 गुना, 2 गुना चेंज हुआ है, तो वही 200% चेंज हो गया। तो ये था हमारा बॉयल्स लॉ। इसको चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ क्या कहता है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का रिलेशन बताता है।
बोलता है कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, मतलब कि अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा और वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 एक फॉर्मूला लिख लिया और उसी का यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया यहाँ पे। और फिर उसके नीचे हमने दो तीन ग्राफ कर लिए जो आपको यूज़ आएंगे आगे चल के। इसको थोड़ा ध्यान में रखना है ग्राफ्स को। ग्राफ्स आपको क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि चूज़ कीजिए इन सब में से, मतलब करेक्ट ग्राफ कौन सा है, सही वाला ग्राफ कौन सा है, ठीक है। और फिर लास्ट में हमने एक 2-3 कॉन्सेप्ट मिला के क्वेश्चन कर लिया। इसमें प्रेशर का भी कॉन्सेप्ट आ गया कि पानी के नीचे जाने पे प्रेशर कितना बढ़ता है। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि 10 मीटर नीचे जाने पे 1 ATM प्रेशर बढ़ता है। तो ये हमारा ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो गया इस क्वेश्चन में। तो इसी तरीके से आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो कॉन्सेप्ट मिक्स करके दिया जाता है, कभी भी आपको सिंगल कॉन्सेप्ट नहीं दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, रखते हैं।